हमें देखना ये होगा कि 4 तारीख को क्या होता है। लेकिन मैं सेकंड फेज की ओवरऑल पिक्चर में कोलकाता की भी तस्वीर आपको दिखा देती हूँ। कोलकाता में 11 विधानसभा सीट आती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में 11 में से 11 सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। कोलकाता पोर्ट सीट पर टीएमसी कैंडिडेट ने 68,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। भवानीपुर में भी टीएमसी ने 28,000 से ज्यादा वोटों से बाजी मारी थी, जहां बाद में उपचुनाव में ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की। रासबिहारी सीट से बात करें तो यहां पर भी टीएमसी कैंडिडेट 21,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। आप इस बात पर थोड़ा सा फोकस करें कि यहां पर भी जो मार्जिन है वो कहीं 20,000 का, कहीं 21,000 का है। बालीगंज सीट पर तो टीएमसी उम्मीदवार 75,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे थे। चौरंगी और बेलिया घाटा की बात करें, 45,000 और 67,000 से ज्यादा के मार्जिन से टीएमसी के नेता चुनाव जीते। एंटली विधानसभा सीट से ममता बनर्जी के कैंडिडेट 58,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर पाए और वो पूरी लिस्ट आपके सामने है। अब देखिए, जहां पर मार्जिन ही 70,000 का, 75,000 का, 21,000 का, 20,000 का, इतना बड़ा मार्जिन हो, मैं तो ये कहती हूं कि जहां पर भी राहुल जी 12 से 20,000 का मार्जिन, अगर टीएमसी इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जीती हो, वहां पर बीजेपी के लिए स्कोप किन कारणों की वजह से हो सकता है? सनातन का मुद्दा चल सकता है, बाबरी का मुद्दा चल सकता है, विकास का मुद्दा चल सकता है, परिवर्तन का, क्या मुद्दे काम करेंगे यहां पर? देखिए, 2-3 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट इन चुनाव में हमने देखे कि बाहर से बहुत ज्यादा लोग जो हैं, जो बंगाल में मतलब कि नागरिक वहाँ के बंगाल, वेस्ट बंगाल के सिटीजन है और बाहर मतलब बाकी देश में आके काम कर रहे थे, वो बहुत तादाद में वापस गए हैं, बहुत तादाद में। और वो इस कारण गए, उनको लगता था कि हमारा वोट कट जाएगा, हमारा नाम कट जाएगा, हमारी सिटीजनशिप चली जाएगी, हमारे को वहां पे ममता बनर्जी का वोट जा रहा था या वो बीजेपी का वोट जा रहा था? ऐसे लोग जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से गए हैं, लेकिन हिंदू आबादी मेरी बात सुनिए, मैं 2 चीजें बोल रहा हूँ। अल्पसंख्यक समुदाय से जो लोग यहां से बाकी जगहों से वहां गए हैं, वो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं वोट ऐड करेंगे। लेकिन बाकी समुदाय जो है, जो यहाँ बाकी प्रदेशों से गया है और वहाँ पर उन्होंने अगर अच्छा काम बीजेपी का देखा है, तो नेचुरली वो असर कहीं ना कहीं आपको उनके वोटिंग पैटर्न में दिखाई देगा। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर जो एक माहौल है, एक चीज ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि इस पूरे फेज में, इस जो सेकेंड फेज है, इसमें बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती है। उसमें कोई दो राय नहीं, मार्जिन इतना बड़ा है। बिल्कुल, बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि पिछला फेज, फर्स्ट फेज जो है, उसमें बीजेपी एडवांटेज में थी, क्योंकि नॉर्थ बंगाल का इलाका था, जंगल महल का इलाका था, जहां पे वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इस फेज में कैसा प्रदर्शन करते हैं, ये चुनाव तय करेगा।